हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? देखिए, आज मैं बता रही हूँ नी पेन के लिए मैं एक्सरसाइज लेकर आई हूँ। एक्सरसाइज क्या एक तरीका है जिससे आप फॉलो करेंगे तो आपके नी पेन में दर्द कम होगा या धीरे धीरे चला जाएगा। तो देखिए, एक्सरसाइज तो बहुत ज़रूरी है, प्लस विटामिन डी की कमी, कैल्शियम की कमी और विटामिन B12 की कमी, ये चीज़ें भी ध्यान रखिए आप। फास्फोरस की कमी जिससे हड्डियां भुरभुरी होती हैं, जिसकी कमी से, ये चीज़ों का भी ध्यान रखिए। इसके साथ साथ आप एक्सरसाइज करते रहेंगे तो ठीक है। देखिए, आज मैं बता रही हूँ आपको नी पेन वाले, जिनके नी पेन में दर्द रहता है, आर्थराइटिस है, नीज का ऑपरेशन हुआ है, नी चेंज हुआ है, तो ये चीज़ें जिनके साथ हैं वो कैसे चलें, कैसे बैठें और कैसे लेटें। देखिए, ये तीनों चीज़ें आपको दिन भर करना पड़ती है। बैठना भी पड़ता है, लेटना भी पड़ता है और चलना भी पड़ता है। तो ये तीनों चीज़ें आप कैसे करें, मतलब कि जो है आपके नी में दर्द कम हो या ना हो। तो सबसे पहले अपन बैठने का तरीका जान लेंगे। देखिए, अगर आप चेयर पे बैठते हैं तो आपको ऐसे पैर लटका के नहीं बैठना है। आपको सामने एक दूसरी चेयर या टेबल रख लेना है और आप उसके ऊपर पैर रख के ऐसे बैठेंगे। ये देखिए, साइड से देख लीजिए। कोई सी भी चेयर हो, चाहे इस चेयर से नीचे हो, चाहे इस चेयर के बराबर हो, उसके ऊपर आप ऐसे पैर रख लेंगे और ऐसे बैठेंगे। इस तरह बैठेंगे तो आपके नीज को आराम मिलेगा, वो रिलैक्स रहेंगे और वो दर्द कम करेंगे। ठीक है, अब सेकंड देख लीजिए। देखिए, आप जब भी बैठे आपको वैसे ही बैठना है, आपको पैर लटका के नहीं बैठना है, नहीं तो यहाँ पे गैप बढ़ेगा और आपके दर्द स्टार्ट हो जाएगा। और लोड भी आता है, ऐसे बैठने से आपके घुटने पे लोड आता है, तो इसलिए। ठीक है, अब देखिए, नीचे बैठ रहे हैं अगर आप, तो आप नीचे कैसे बैठेंगे? देखिए, आप ऐसे नहीं बैठेंगे। ठीक है, आप बैठेंगे इस तरह से, दोनों पैरों को थोड़ा सा खोल के और आप बैठेंगे ऐसे। ठीक है फ्रेंड्स, इससे आपके घुटने ज्यादा नहीं खुलेंगे और उनमें लोड कम आएगा। ठीक है, तो ये दर्द कम होंगे। ऐसे आपको इस तरह से बैठना है, या आप पूरे पैर लंबे करके बैठ जाइए, ऐसे खोल के बैठ जाइए या फिर ऐसे बैठ जाइए। ठीक है, आपको वैसे नहीं बैठना है। अब तीसरा आता है, आप वैसे इसमें वज्रासन में भी आपको नहीं बैठना है कभी भी। ठीक है, ये वाली पोजीशन भी आपको नी पेन वालों को कभी नहीं बनाना है। ठीक है, अब मैं बता देती हूँ आपको चलने वाली पोजीशन। देखिए, जैसे ऐसे चलते हैं कड़क, ऐसे नहीं चलना है। आपको थोड़ा सा घुटनों को लूज करके चलना है, घुटनों को लूज करके ऐसे चलना है। आपको एकदम स्ट्रेट पैर रख के नहीं चलना है, ऐसे स्ट्रेट रख के नहीं चलना है, ऐसे करके आपको थोड़े से लूज करके घुटनों को थोड़ा सा और ऐसे चलना है। ये वाली आपकी चाल रहेगी चलने की। ठीक है, अब ये चाल हो गई। अब मैं आपको लेट के बता देती हूँ लेटना आपको कैसे है। देखिए, अगर आपकी स्ट्रेट सोने की आदत है, चित जिसे कहते हैं, सीधे सोने की आदत है, तो आप लेटेंगे और अपने पैरों के नीचे कुछ भी कुशन, तकिया, कुछ भी रख लेंगे और पैर आपके उसके ऊपर रखेंगे। आपको नीचे पैर करके नहीं सोना है स्ट्रेट। ठीक है, ये देखिए, ऐसे आपको लेटना है, ऐसे सोना है। देखिए, ये पोजीशन उनके लिए भी है जिनकी पिंडलियां दर्द करती हैं, जिनकी एंकल दर्द करती है और जिनके पैरों में स्वेलिंग रहती है, या जिनका दिन भर चलने का काम ज़्यादा है, खड़े रहने का काम ज़्यादा है। वो लोग भी ऐसे सोएंगे तो उनको पैरों में बहुत अच्छा रिलैक्स महसूस होगा और वो सुबह में तरोताज़ा होकर उठेंगे और उनको दर्द कम होगा। तो देखिए, आपका भी देखिए, कभी अगर ज़्यादा चलने का काम पड़े दिन भर तो आप रात में ऐसे लेट जाइए। बहुत अच्छी पोजीशन है, इससे पैर आपके रिलैक्स रहते हैं। क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन, आप ज़्यादा चलते हैं तो ब्लड ज़्यादा आपके पैरों में चला जाता है, उससे दिक्कत होती है। तो जब आप ऐसे लेटेंगे तो ब्लड आपका वापस सर्कुलेट होकर ऊपर की बॉडी में आ जाएगा और पैर आपके रिलैक्स हो जाएंगे। अब देखिए, इसके बाद अगर आप करवट से सोते हैं, करवट समझते हैं, साइड से सोते हैं, तो देखिए आप कैसे सोएंगे। घुटने दर्द वाले, सिर के नीचे रख लेती हूँ। देखिए, पहले तो मैंने आपको बताया, अगर आप
आप करवट से सोते हैं तो आपके ये जो गैप है, जितना गैप बन रहा है, आपको ये पिलो उतना ही ऊंचा लेना है। आपको नीचे भी नहीं लेना है कि आपका सिर ऐसे रहे नीचे, और आपको इतना ऊंचा भी नहीं लेना है कि सिर ऊंचा रहे। देखिए ऐसे सर रहना चाहिए आपका, जैसे खड़े होने की पोजीशन में रहता है ना सेंटर में, वैसा सिर आपका रहना चाहिए। तो आपको इतना पिलो लेना है कि आपके ये गैप फिल हो जाए, ठीक है। अब देखिए घुटने दर्द की बारी आती है। जिन्हें घुटना दर्द है वो लोग कैसे सोएंगे अगर करवट से सोते हैं तो, ठीक है। देखिए ये घुटने और इस घुटने के बीच में आप एक पिलो रख लेंगे सॉफ्ट वाला। आपके पास पिलो अवेलेबल ना हो तो आप टॉवेल क्लॉथ भी रख सकते हैं, दोनों में से कोई भी चीज़। टॉवेल क्लॉथ फोल्ड करके इतना, मतलब 2-2.5 इंच का हो जाए इतना रखना है आपको, और आपको वैसे सोना है। इससे क्या होगा, आपके घुटने से घुटने नहीं मिलेंगे और आपके नीज जब आपस में नहीं मिलेंगे तो एक का लोड दूसरे पे नहीं आएगा और उनमें खिंचाव नहीं होगा। तो देखिए ये बहुत अच्छी पोजीशन है, ये आप रख लीजिए पिंडलियों के बीच में और आप ऐसे लेट जाइए। यही सेम अदर पोजीशन से भी उधर भी पलटेंगे आप, तो वैसे बीच में एक पिलो रख के सॉफ्ट वाला या टॉवेल क्लॉथ की को फोल्ड करके वो रख लीजिए और फिर आप ऐसे सोइए। देखिए कुछ पोजीशंस हैं चलने की, बैठने की, लेटने की, नी पेन वालों के लिए। तो फ्रेंड्स आपको कैसा लगा मेरा एपिसोड? और खान पान में ध्यान दीजिए, अपने हरी सब्जियां खाइए ज़्यादा, और जो है आप थोड़ा सा जिसमें प्यूरिक एसिड हो, जिससे गाउट बनते हैं, जिससे यूरिक एसिड बनता है, वो चीज़ें कम खाइए। और जो है आप विटामिन B12, विटामिन D, कैल्शियम, ये सप्लीमेंट लेते रहिए। अगर आप 45 प्लस हैं तो आपको विटामिन D लेना ही लेना चाहिए, आपकी बॉडी में कम होता है वो। फास्फोरस आपकी बॉडी में कम होता है, पोटेशियम कम होता है, कैल्शियम कम होता है। धीरे धीरे बॉडी में ये चीज़ें कम हो जाती हैं, क्योंकि क्या होता है कि एज के साथ आपकी बॉडी उतनी परफॉर्म नहीं कर पाती है जितनी, मतलब जितनी करना चाहिए, जितनी वो यंग रहते हैं, जब आप जवान रहते हैं तब करती है। तो आपके खाने में से जब वो चीज़ें सारी सोखने की जो उसमें क्षमता होती है वो धीरे धीरे से कम पड़ जाती है, इसलिए आपकी बॉडी में ये चीज़ें कम पड़ती हैं। तो आपको ये ओरली लेना चाहिए, ओरल लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये देख लीजिए, अगर आप खान पान में आप दही वगैरह रोज़ यूज़ करते हैं तो वो अलग बात है, उससे आपको मिल जाता है भरपूर कैल्शियम। लेकिन आप डेली डाइट में अगर ये चीज़ें नहीं लेते हैं तो फिर आपको मार्केट से उसका सब्स्टिट्यूट लाके वो चीज़ लेना चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको ये मेरा एपिसोड आज का? देखते रहिए मेरी चैनल। ये था नी पेन के लिए, कैसे चले, कैसे बैठे, कैसे लेटे, ठीक है। तो देखते रहिए मेरी चैनल, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जिसको ज़रूरत हो इसकी, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।